Hello students, today we attend class 10 math exercise 4.3 quadratic equations. Now first question number 10. An express train takes a 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. क्या मतलब इतना कि एक ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है? एक्सप्रेस ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है तो कहां से कहां तक? मैसूर टू बेंगलोर जा रही है। मैसूर टू बेंगलोर जा रही है। यानी ये सपोज मैसूर है और ये सपोज बेंगलोर है। देन क्या कर रहा है कि मैसूर टू बेंगलोर कौन सी ट्रेन जा रही है? एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। कौन सी? एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। देन कितना टाइम ले रही है? ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर। अच्छा, जो पैसेंजर ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन भी यहीं से चल रही है, यहीं से पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है। देन क्या होगा? अब जो पैसेंजर ट्रेन जा रही है तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये 1 hour लेस है। सिंपल सी बात है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसकी स्पीड क्या होती है? ग्रेट ज्यादा होती है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन रुक रुक करके चलती है, तो ऐसे कंडीशन में या स्लो चलती है। पैसेंजर ट्रेन क्या है? स्लो चलती है। तो ऐसे कंडीशन में ये 1 hour क्या है? लेस टाइम लेता है। ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि ट्रेवल कहां से कहां तक हो गया? ये कह रहे विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मींस बीच में हम ये मान के चलना है कि कहीं पर ट्रेन रुक नहीं रही है, या रुकने का जो टाइमिंग है उसको हमें इग्नोर कर देना है। मींस इस ट्रेन को हमें ये मान के चलना है कि कहीं पर रुक नहीं रही है। एंड देन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर। ये दिखा रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वह कितना? 11 किलोमीटर मोर हो जाए और बढ़ा दिया जाए। देन दैट आप द पैसेंजर ट्रेन से देन हमें बताना फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ट्रेन का हमें क्या बताना है? एवरेज स्पीड बतानी है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट द एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज क्यों बोला है यहाँ पर? अंडरस्टूड क्या है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि न बहुत ज्यादा स्पीड हो न कम हो, सारा स्पीड मिला करके एवरेज में कितना औसत स्पीड उसकी कितनी आएगी ट्रेन की, दोनों की अलग अलग हमें वही बतानी है। ठीक है। देन लेट एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेस एंड क्या आएगा? टेक्स। तो पैसेंजर ट्रेन के हम पहले मान लेंगे क्योंकि पैसेंजर से 1 hour क्या कर रहा है? जो एक्सप्रेस ट्रेन है कम टाइम ले रहा है। देन क्या आ जाएगा? द लेटर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आएगा? एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज, कहां से स्टार्ट करता हूं? पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, एंड अच्छा इस कंडीशन में क्या है कि कितना टाइम? टेकन टाइम क्या हम मालूम कर लें? टेकन टाइम बाय पैसेंजर ट्रेन क्या होता है? सेकंड टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू मेन फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देन क्या आ जाएगा यहाँ पर? टाइम इक्वल टू टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हमें फार्मूला मिल जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आएगा? ये हमें दे रखा है कितना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस? 132 किलोमीटर। यहाँ से कितना आएगा? 132 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक दोनों गाड़ी ट्रेन को जानी है। देन डिस्टेंस कितना हो गया? 132 अपॉन में स्पीड कितनी आएगी? x। या टाइम हमने पहले t1 निकाल लिया। क्या मालूम कर लिया? t1 टाइम मालूम कर लिया। अगेन
क्या है, इफ अगेन स्पीड ऑफ, इफ स्पीड ऑफ कितना आएगा, 1 आवर तो कम ले रहा है, स्पीड कितना है 11 किलोमीटर मोर हो जा रहा है। यहाँ पर ये दिया है 11 किलोमीटर मोर देन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है 11 किलोमीटर मोर, तो न्यू स्पीड ऑफ, या ऐसे लिखेंगे हम अगेन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है कि सोचो और बताओ। एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, तो ये तो स्पीड हो गई। देन हमें टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन क्या आ जाएगा, t2 इक्वल टू टाइम और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या आएगा दोनों के लिए सेम है 132 अपॉन में स्पीड कितना होगा इस बार x प्लस 11 नाउ क्लियर। अच्छा अब ये कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो टाइम पहले ये जो टाइम है एक्सप्रेस की जो टाइम है वह पैसेंजर की टाइम से क्या 1 घंटे कम ले रही है, यानी ये है टाइम किसका, टाइम T1 किसकी है, पैसेंजर की, और ये टाइम किसका आएगा एक्सप्रेस की, ठीक है, ये एक्सप्रेस की आएगी और ये किसकी आएगी पैसेंजर की, ठीक है। अच्छा जब पैसेंजर की आएगी तो कौन कम टाइम ले रहा है, 1 आवर लेस देन पैसेंजर, ये 1 घंटे कम ले रहा है टाइम, जो एक्सप्रेस है 1 घंटे कम ले रहा है, किससे कम ले रहा है एक्सप्रेस ट्रेन से, किससे पैसेंजर ट्रेन से क्या हो रहा है कि 1 घंटे 1 आवर कम ले रहा है टाइम। तो हमने इसमें से इक्वल करने के लिए हमने पैसेंजर ट्रेन से हमने क्या कर लिया, हमने माइनस कर लिया, ठीक है 1 आवर। अच्छा अब क्या है कि T1 माइनस T2 को इधर कर लो, T2 इस साइड आ जाएगा और 1 उस साइड माइनस का उस साइड चला जाएगा। अब T1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 132 अपॉन में x माइनस T2 कितनी स्पीड आई थी हमारी, टाइम कितना लगा था 132 अपॉन में x प्लस 11 इक्वल टू 1। अच्छा ये काम हम डायरेक्ट भी, जैसे हमने ये स्टेप समझाया है, हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना 1 आवर, कह रहा है कि 1 आवर एक तो दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 आवर लेस टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 आवर, तो डायरेक्ट हम इसी में पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगेन अब एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करेंगे, x इनटू फैक्टर में क्या मिलेगा हमें x प्लस 11। अब इस पूरे को x प्लस 11 x इंटू एक्स प्लस 11 को x से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सोचो x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 मिलेगा। अब x प्लस 1 का 32 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 132 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 में हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना आएगा, कर लेते हैं 132 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम x प्लस 11 में माइनस, अब क्या है कि x प्लस 11 और इंटू एक्स को इस डिनोमिनेटर x प्लस 1 से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x का मल्टीप्लाई किसमें करना हमें 132 में, तो क्या आ जाएगा 132x इक्वल टू 1। बोलो इस बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लो। अब क्या हमें करना है, ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 132x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 35 हो जाएगा, 11 1 जा 11 एंड 3 14 हो जाएगा, राइट, माइनस 132x और अपॉन में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर ब्रैकेट में केवल मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू कितना आएगा 1। अब माइनस का 132x प्लस का 132x हम कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा। अच्छा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचा है आप पहले देख लो, 1452 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 अपॉन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1452। तो चूंकि कौन सा चैप्टर है ये, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो इसको मैं करने जा रहा हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हम इसे किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना। पहली बात तो एक्स स्क्वायर के आगे हम चेक करेंगे कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है, जब नहीं है तो हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यदि रहेगा मान लो 2 होता, मान लो सपोज 2 होता, तो 2 से हमें क्या करना होता, सबको डिवाइड करना होता। तो जब यहाँ पे नहीं है तो यह और भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कैसे कि x का क्या करना होता, हमें x का जो कोएफिशिएंट है 11 और 11 का हाफ करेंगे। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लेते हैं हम। 11/2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे हम, दोनों साइड, ध्यान देना, को दोनों साइड को क्या एडिंग 1/2 बोथ साइड हमें ऐड करना है। ध्यान देना इसको, कैसे x का जितना कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ करेंगे, उसी के स्क्वायर को हम दोनों साइड ऐड करेंगे। तो 11/2 का होल स्क्वायर, 11/2 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1452 प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्लस का है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी हो जाएगा x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। जो फैक्टराइजेशन वाले से ये इजी होता है, बट ये ध्यान रखना होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों मिलकर के a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा इसमें। देन क्या हो जाएगा, 1452 प्लस 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का। देन क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 24, 4 जा 16 to 18, 4 1 जा 4 1 5 प्लस 121 अपॉन में 4 ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा ये ऐड करने पर, 9 2 9 एंड 5 अपॉन में 4। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x प्लस 11/2। देन जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आकर के स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 5929 अपॉन में 4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा। अच्छा, 5929 का स्क्वायर रूट मालूम करना हमें, क्या लिखा मालूम करना हमें, 5929 का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे हम, 5929 का एक पेयर बनाते हैं हमेशा। अच्छा, ऐसे कंडीशन में क्या है कि एग्जैक्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो 4 4 कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, मतलब सेम डिजिट का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर नीचे, माइनस करने कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा, हाँ सेम नंबर को हमें ऐड करना होता है, सेम नंबर को हमें ऐड करके एक पेयर को उतारना होता है। यहाँ से क्या करना होता है, एक पेयर को उतारना होता है। अब एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो कि सेम इतना आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 4 जा 28 प्लस 2 32, 3 7 1 जा 7 3 10 आ गया पूरा, राइट, कितना आ गया 77। ये हो जाएगा प्लस 77, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। नाउ अगेन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 11/2, जो प्लस का है 11/2 इस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में 11/2। देन क्या आ जाएगा अब आगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, हम सेकंड क्या लिखेंगे, हम सेकंड नेगेटिव साइन, हमेशा पहले सेकंड नेगेटिव साइन लेकर के हमें कर लेना चाहिए सॉल्व। क्यों, क्योंकि जब हम x इक्वल टू हम यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस 77/2 माइनस 11/2, जब एलसीएम सेम है, क्या है एलसीएम यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे हम दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस 88/22 यानी माइनस 44, तो कितना आएगा 44। अच्छा, अब क्या है कि ये इग्नोर कर देंगे हम, क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कभी भी जो स्पीड है ट्रेन की अब नेगेटिव नहीं होगी, पीछे थोड़ी जाएगी ट्रेन, ठीक है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। नाउ अगेन क्या होगा, देयरफॉर टेकन क्या होगा,
पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा x इक्वल टू, हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, प्लस का 77/2 माइनस का 11/2, ये तो पहले से है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 77 माइनस 11, 7 माइनस 1 6/2, यानी ये जाएगा 33। तो x क्या हमने लेट किया था, x हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, कौन सी पैसेंजर ट्रेन की हमने स्पीड माना था, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड क्या आएगा, एवरेज स्पीड, हमें पूरा क्वेश्चन कर लेना चाहिए। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन इज कितना आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड हमें किसका बताना आएगा, एवरेज स्पीड अब किसकी बतानी आएगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड, सोचो कितनी है, ये 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ये 11 किलोमीटर क्या आएगा पर आवर मोर है, इससे पैसेंजर ट्रेन से। तो ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है 33 है, 11 किलोमीटर ज्यादा है इसकी एक्सप्रेस ट्रेन की, इसकी एक्सप्रेस की। तो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। नोट कर लो आप इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है 11। अच्छा इसमें क्या है, 10 में एक चीज ध्यान देना था कि दोनों की जो स्पीड है, तो दोनों में किसकी स्पीड हमें पहले लेट करना होगा, किसकी स्पीड एवरेज स्पीड लेट करना होगा, पैसेंजर ट्रेन की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन है, ये 11 किलोमीटर मोर है, किससे मोर है बता दो, मोर देन एक्सप्रेस ट्रेन से। तो जिससे मोर होता है, जिससे लेस होगा, हमें पहले उसी को लेट करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब कर लो नोट पूरा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारी क्लास है 9, 10, 11, 12 एंड बीकॉम सेकेंड ईयर मैथ्स की क्लास आप ऑनर्स की देख सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 से क्या आएगा, 11th में सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ areas of two squares, sum of areas of two squares is कितना आएगा 468 मीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ है कितने, 2 स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है जानते हो, जिसकी साइड क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है, तो वर्ग बोलते हैं इसको हिंदी में स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों की कह रहे हैं कि एक की x है एक की y है सपोज, तो कह रहे हैं कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो अलग अलग स्क्वायर हैं, उनकी एरिया का सम, उसकी एरिया का क्षेत्रफल का जो सम है दे रखा है जो, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इफ क्या आएगा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज कितना आएगा 24 मीटर। अच्छा देखो ध्यान देना, एरिया की जो यूनिट होती है, एरिया की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। एंड पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, परिमाप की मीटर होती है, क्या होती है यूनिट, जैसा यूनिट मीटर होती है। अगेन और क्या दे रखा है, डिफरेंस दिया हुआ, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, फाइंड the sides of two square, दोनों स्क्वायर का हमें क्या बताना आएगा, साइड बतानी है, ठीक है। तो दोनों साइड है, हमने लेट कर देंगे, क्या है, हम लेट करेंगे पहले लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट क्या है, लेट इसकी साइड ऑफ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख लो, क्या आएगा फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर एंड सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी है, y मीटर है,
ठीक है, ये x की साइड मान लिया, इसकी हमने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना आएगा x, पहले की साइड कितना आएगा x का स्क्वायर, ऐसे सेकंड का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो एरियाज ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना आ जाएगा y का स्क्वायर। तो अब हमें बताना आएगा क्वेश्चन में कि सम ऑफ एरियाज ऑफ q स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, सम ऑफ, तो सम मींस क्या होता है योग, सम मींस क्या होता है हमें जोड़ना है इसको x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो एरिया हमें किसको जोड़ना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया पहले का स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, दूसरे कितना आएगा y स्क्वायर, तो दोनों का जो सम है वो दिया हुआ है कितना 468 है, दोनों का सम 468 है। नाउ अगेन और क्या कर रहा है क्वेश्चन में ये कि इफ द डिफरेंस मींस क्या होता है माइनस करना, डिफरेंस ऑफ द ये पेरीमीटर क्या होता है फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ अलग से जान लो, पेरीमीटर ऑफ क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4x, अलग क्या आ जाएगा 4x, तो कह रहा है कि इनका एंड किसका है पेरीमीटर ऑफ, हम दोनों लिख दें थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, क्या आएगा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस करते हैं हम इसको पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर को हम माइनस करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। सोचो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4x होगा कि नहीं होगा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का कितना आ जाएगा 4y, ये कह रहे हैं जो डिफरेंस है वो 24 है, कितना आएगा डिफरेंस 24, कितना आएगा ये 24। अब डिवाइड करेंगे 4 से क्या आ जाएगा, 4 से हम जब डिवाइड करेंगे कैसे होता है 4y माइनस 4 अपॉन में 4 24 अपॉन में 4, क्या किया डिवाइडेड बाय 4, बोलो समझ आ गई बात, तो 4 से डिवाइड कर लो क्या हो जाएगा x माइनस y बन जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 6, ये हो गया। अच्छा सुनो ये क्या करना x इक्वल टू हमें मालूम हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस y हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हम कर लेंगे सेकंड। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में x की वैल्यू मिली है y के फॉर्म में, ये वैल्यू हमें अब पुट कर लेना होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है वन वेरिएबल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हो ना जिसकी पावर मैक्सिमम 2, ठीक है, और वन वेरिएबल में होना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा कि 2 वेरिएबल में है तो क्वाड्रेटिक, बट ये है 2 वेरिएबल में, हम पहले बनाएंगे 1 वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट कैसे करेंगे, पुटिंग क्या है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अच्छा x की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 6 प्लस y, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर x के स्थान पे 6 प्लस y का होल स्क्वायर, अब प्लस y स्क्वायर पहले आएगा और इक्वल टू आएगा कितना 468, ये a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या था फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अप्लाई कर लो कितना जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 into 6 into y प्लस 2ab हो गया कि नहीं हो गया, नाउ अगेन प्लस y स्क्वायर पहले से है इक्वल टू 468, तो ये y स्क्वायर में कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर, बोलो ऐड करने आ गया, जो सेम वेरिएबल है पावर भी सेम है उनको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम प्लस 6 2 जा 12y और प्लस 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 हो गया इक्वल टू 468, अब क्या है कि 2y स्क्वायर निकाल लो और प्लस 12y, अच्छा जाओ तो इस 468 को डायरेक्ट क्या कर सकते हो इस साइड लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस संख्या बड़ी है देन क्या हो जाएगा ग्रेटर होने के कारण इसको माइनस में आंसर आएगा, 8 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 एंड यहाँ कितना आ जाएगा 4, यानी 432, देन अगेन अच्छा अब क्या है कि देखो ध्यान से
कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, जो सारे इवन नंबर है, सम संख्या है, देन क्या होगी, सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है y के फॉर्म में, तो यह एक शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। कैसे? डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि सारे के सारे डिवाइड हो रहा है। अगर सपोज ये क्या होता 3 तो डिवाइड होता 2 से, नहीं होता डिवाइड। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 कितना जाएगा 6y माइनस 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, क्या हो जाएगा 216। अच्छा, अब इसका जो फैक्टर है, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, चाहे क्या करो फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि ये सिंपल है। 216 क्या आएगा, सिंपल है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 जा और 2 5 जा कितना आ जाएगा, 2 4 जा, अब आ जाएगा 3 27 3 9 3 3 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार आया 3। अच्छा, ये कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा तो तब जाकर के 27 आएगा, तो 2 3 बार आएगा, कितने बार, और 3 भी 3 बार आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे जो नंबर ढूंढे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 216, और सम करने पे कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 216, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ये y के साथ का जो कोएफिशिएंट है 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 कैसे आएगा, पेयर बना लो, 2 2 जा 4 4, और ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि डिफरेंस करने पे 6 आ जाए, ऐसे दो नंबर हम इसमें से पेयर बनाएंगे कि एक में से दूसरे को माइनस करने पे 6 आ जाए, यानी एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी। अच्छा, और उसमें से जो छोटी संख्या होगी वो माइनस की होगी, जो बड़ी संख्या होगी वो प्लस की होगी। कैसे पता चला, क्योंकि हमें बड़ी वाली संख्या प्लस की लानी है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 और ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 और 2 जा 4 2 जा 8 और 27 का डिफरेंस 6 नहीं होता है। तो और आगे बढ़ जाओ, इसके साथ ले लो, इसके साथ तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 3 जा 12 कर लो, और 2 3 जा 6 6 3 जा 18। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे तो इतना आना है ना, अगर सारे डिजिट हमने ले लिया तो मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा, बट ये है कि दोनों को चेक करो कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा। तो जब ये जो 18 है प्लस वाली संख्या बड़ी होगी और माइनस वाली संख्या क्या होगी, छोटी, देन 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हमें फैक्टर ये मिल जाएगा क्या, y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y। ये भी चेक कर लिया करो एक बार, क्या कि 12 18 में से 12 माइनस करने पे 6 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आएगा, और माइनस कितना आएगा 216 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे फैक्टर कर लेंगे, y दो में से, पहले दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे, y क्या बचेगा यहाँ पे, y प्लस 18। ठीक है, एंड इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, -12। क्यों, क्योंकि हमें जब पता है कि यहाँ पे y प्लस 18 है और हमने यहाँ पे फैक्टर सेम लिया, मतलब सही लिया है, तो -12 पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि -12 जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और सेम आना चाहिए, भी ध्यान में रखना होता है कि सेम आना चाहिए। और 12 से डिवाइड करोगे 216 को कितना आ जाएगा, 216 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 18, कितना आ जाएगा 18, देन इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y प्लस 18, सेम है दोनों जगह है, उसको बाहर कॉमन ले लो, यहाँ पे जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लेंगे एक एक करके, क्या कि y प्लस 18 इक्वल टू 0, क्या आएगा, फर्स्ट y प्लस 18 इक्वल टू 0, y का कितना जाएगा -18। तो माइनस से कभी स्पीड, क्या स्पीड की बात कर रहा है, क्या लेंथ की बात कर रहा है, तो स्क्वायर ऑफ साइड की जो स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इग्नोर कर देंगे हम, क्या कर देंगे इसको इग्नोर। ठीक है, हिंदी बोलते हैं नगण्य। तो अच्छा, सेकंड क्या है, y माइनस 12 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या जाएगा 0 प्लस 12 बन जाएगा। तो y किसकी हमने माना था, सेकंड की, किसकी, सेकंड, देन क्या आ जाएगा देयरफॉर
साइड ऑफ क्या आएगा, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी है 12 मीटर, एंड देन साइड ऑफ हमें क्या बनाना आएगा, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, कितना है। सोचो एक इक्वेशन था हमारे पास अभी, उसमें चेक कर लेना क्या था इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 6, या ये आया था हमारा, क्या आता है इक्वेशन, x इक्वल टू वाई प्लस 6 आया था, क्या आया था हमारा इक्वेशन सेकंड आया था नहीं। तो फर्स्ट स्क्वायर के हमें साइड मालूम करने के लिए आपने y की वैल्यू इसी में पुट कर लेंगे, 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा 18, यानी x इक्वल टू कितना मिल गया हमें 18 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। एक 12 मीटर हो जाएगी एक स्क्वायर की साइड है, दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी है 18 मीटर, देन यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें हमें क्या मेन क्या ध्यान देना था कि पहले हमें दोनों की साइड के एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, साइड इनटू साइड यानी साइड का स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट अप्लाई किया था। सेकंड क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फार्मूला 4 इनटू साइड, ठीक है। तो 4x और 4y का हमने यूज कर लिया था, इसी का यूज करके हम पूरे कैलकुलेट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को, तो क्या करना है आप जानते हो। थैंक यू सो मच।